तो वेलकम बच्चों, द सक्सेस डिजायर के पोर्टल पर फिर से फिजिक्स के फंडों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और अपने टॉपिक को सुपर टैट के टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेनबो। क्या पढ़ेंगे? रेनबो, कि कैसे एक व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया जाता है तो कैसे व्हाइट लाइट अपने 7 विजन में क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिज्म, अगर प्रिज्म की बात करें कि प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज द प्रिज्म, तो जब दो या दो से अधिक सरफेस, प्लेन सरफेस किसी एंगल पर मीट करेंगी, एंगल पर रखी जाएंगी, तो उससे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म। क्या कहेंगे उसको? प्रिज्म। तो ये आपका प्रिज्म। अब क्या हुआ, आपने यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, ये क्या होती है हमारी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश। तो हमने एक श्वेत प्रकाश किरण इस पर आपतित कराई, एक व्हाइट लाइट बीम। अब क्या हुआ, ये क्या हुई बेटा, अब यहां क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, दूसरा यहां क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल। अब ये क्या होगा, जब नॉर्मल होगा तो ये बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, रेयर। रेयर मतलब एयर, और रेयर से कहां जा रहे हैं हम, डेंसर में जा रहे हैं, मतलब विरल माध्यम से कहां जा रहे हैं, सघन माध्यम में जा रहे हैं। तो ये हुई और ये अपने 7 विजन में टूटी। फिर यहां ठीक है ना, तो ये जब 7 विजन में टूटती है तो क्या बनता है हमारा विबग्योर, BIVGYOR। यानी अगर बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर। रेड कलर, लाल रंग, और सबसे नीचे कौन सा होता है बेटा, वायलेट, बैगनी। वायलेट, बात समझ रहे हैं ना। अगर इन सबके नाम की अगर बात करें तो कौन कौन सा, ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं BIVGYOR। तो R मीन्स रेड, लाल रंग, उसके बाद ऑरेंज, नारंगी, उससे आगे चलेंगे येलो, पीला, उससे आगे ग्रीन, उससे आगे ग्रीन, हरा, उससे आगे चलेंगे ब्लू, नीला, इससे आगे इंडिगो, और फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, वायलेट। ठीक है, इसको आप बैगनी बोल सकते हैं, और इंडिगो कौन सा कलर होता है, इंडिगो होता है जामुनी लगभग। ठीक है, तो विबग्योर से याद कर सकते हैं, हिंदी वाले याद करना चाहें तो ऐसे हो सकता है, वे जानी, वैजानी, हैप्पी, नाला, नाला, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, बैजानी, हैप्पी, नाला।
या सिंपली याद करना चाहें विबग्योर। अब इसमें बेटा दो कलर की बात हुई थी, हमारे पास 7 कलर टूट के आए थे। एक श्वेत प्रकाश किरण से एक व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराया गया तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हुई, 7 कलर में टूटी। सबसे ऊपर जो कलर था वो हमारा रेड कलर और सबसे नीचे जो कलर था वो हमारा बैंगनी कलर। अब ये जो लाल रंग होता है रेड कलर, ये जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य या इंग्लिश वाले बात करें तो वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा। तो इसकी लैम्डा बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होने के कारण ही ये बड़ी तेजी के साथ चलता है, और बड़ी तेजी के साथ चलने के कारण ही इसका फैलाव क्या होता है? कम। बात समझ रहे हैं ना कि जो हमारा लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? हमारी सबसे ज्यादा। सही है। और ये बैंगनी जो रंग होता है हमारा, इसके लिए लैम्डा क्या होता है हमारा? तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? कम। अब अगर लैम्डा की वैल्यू कम हुई तो इसके लिए ज्यादा क्या हुआ? तो ज्यादा हुआ इसका विक्षेपण क्षमता। क्या ज्यादा हुई? विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता ज्यादा। और अगर विक्षेपण क्षमता ज्यादा हुई तो इसका मतलब यहां विक्षेपण क्षमता, इसकी तरंग दैर्ध्य कम, विक्षेपण क्षमता ज्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगी? कम। विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगी? कम। बात समझ रहे हैं? फिर से समझते हैं। देखिए हमने दो रंग पढ़े, पहला लाल रंग सबसे ऊपर, तो लाल रंग के लिए लैम्डा क्या होता है हमारा? तरंग दैर्ध्य। तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक और विक्षेपण क्षमता क्या होती है? कम। मतलब कि लाल रंग चलेगा ज्यादा है, फैलेगा कम। इसके अपोजिट जो बैंगनी पड़ा सबसे नीचे वाला बैंगनी, उसके लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू कम और विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ज्यादा। विक्षेपण क्षमता क्या होती है बेटा? ज्यादा। समझ रहे हैं ना बात को कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा, बैंगनी के लिए कम। अपोजिट आ जाओ, विक्षेपण क्षमता लाल रंग के लिए क्या होती है? कम होती है और तरंग दैर्ध्य, और जी बैंगनी रंग के लिए विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ज्यादा। विक्षेपण क्षमता ज्यादा होने के कारण ही हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है, खतरे का निशान दूर से दिखाई दे, इसलिए वो लाल बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग चलता तेजी से है, हमारी आंख तक तेजी से पहुंचेगा, इसलिए रेड लाइट, खतरे के निशान जितने भी हैं वो सारे क्या बनाए जाते हैं? रेड। कि रेड कलर एकदम से हमारी आंख पर क्या पड़े और हमें बड़ी आसानी से दिखाई दे जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। आप ऊन खरीदने गए, उनकी दुकान में गए, बहुत सारी ऊन रखी हुई है, उनमें एक गुल्ला रेड भी ये लगा हुआ है, लगे होते हैं ना दुकान में, शॉप में रखी होती है चीजें, तो आपकी नजर सबसे पहले कौन से कलर पे जाएगी? रेड कलर पे। क्यों गई? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, वो आपकी नजर तक बड़ी तेजी के साथ चल के आया और आपको सामने रखा हुआ रेड कलर दिखाई दिया। समझ रहे हैं ना बात को? तो जो लाल रंग होता है, लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, विक्षेपण क्षमता कम होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है और विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं रेनबो की। रेनबो की बात करते हैं तो बेटा आसमान में तो प्रिज्म नहीं होता। अब आसमान में प्रिज्म नहीं होता लेकिन फिर भी रेनबो बनता है, तो रेनबो कैसे बनता है वही समझेंगे। तो रेनबो बनने की कंडीशन है कि एक और तो बारिश हो रही हो और दूसरी तरफ क्या? सन ग्लो कर रहा हो, मतलब सूर्य निकला हुआ हो। अब सूर्य की किरणें जब उस रीजन में जाएंगी, किसमें? बारिश वाले रीजन में जाएंगी, तो जो बूंद है, पानी की जो बूंदे हैं, वो किसका काम करेंगी? वो काम करेंगी बेटा प्रिज्म का। किसका काम करेंगे? प्रिज्म का। और जब उससे लाइट पास होगी, तो बच्चा पार्टी क्या होगा?
एक व्हाइट लाइट अपने 7 विजन में टूट जाएगा, इसी को हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने टूटना। एक श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में टूटना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए रेनबो समझाते हैं, रेनबो में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए तो चलिए ये हमारी एक वाटर ड्रॉप बूंद। अब क्या हुआ बेटे, लाइट इंसिडेंट हुई, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब क्या होगा, जब एयर वायु से वो अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। तो ये सिर्फ 2 ही बना रहे हैं, चलो 3 बना लेते हैं, बस 3 बनाए। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे हमारी वायलेट। अब ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब क्या होगा, अब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये हुआ हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर रे फिर से क्या हो गई बेटा, बाहर हो गई, पार। ठीक है, फिर से रे पार हुई, तो ये हमारा रेड और ये हमारा वायलेट। सही है, समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से एक बूंद ने ये जो रीजन है, ये जो बना, इसी को हम क्या कह देंगे, रेनबो। क्या कह देंगे, रेन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष में भी हमारी 2 कंडीशंस आएंगी। इंद्रधनुष भी 2 तरह का होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में रेड कलर ऊपर होगा, वायलेट कलर नीचे होगा। और जो सेकेंडरी इंद्रधनुष होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें चेंज हो जाएगा, वायलेट ऊपर हो जाएगा और रेड कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए बात करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष की। प्राथमिक इंद्रधनुष, ये क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। तो सबसे ऊपर जो कलर आएगा, लाल रंग, लाल रंग सबसे ऊपर। लाल रंग क्या होगा बेटे, सबसे ऊपर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, वो सब चीजें लिखेंगे। तो देखिए यहां अपवर्तन होता है 2 बार। क्या होता है, अपवर्तन 2 बार। अपवर्तन को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो होगा बच्चे 1 बार। 1 बार कैसे, देखो दोबारा समझ लीजिए। हमने लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। कैसे, ये बूंद थी, यहां से रे आई, अब ये जो 2 कलर में टूटी, ये रेड और वायलेट, तो ये वाली यहां जो बना वो क्या हुआ, क्या हुआ, ये अपवर्तन हुआ। जब यहां से वो वापस हुई तो बेटा यहां जो हुआ, ये नंबर 1 अपवर्तन, यहां क्या हुआ, अपवर्तन, यहां क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर से जब रे ऐसे करके बाहर आई तो फिर से यहां जो हुआ वो फिर से क्या हो गया हमारा, अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन। तो देखिए अपवर्तन 2 बार हुआ, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में। फर्स्ट और केस में अपवर्तन वही लिखा हमने कि रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा, रिफ्रैक्शन वो कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम, फर्स्ट पर और थर्ड पर।
और जो पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है हमारा, कहां पर, सेकंड पर। बात समझ रहे हैं। अब जब ये रे निकल के गई होगी बेटा तो इसने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया होगा, कोई एंगल ड्रॉ किया होगा, समझ रहे हैं ना भाई। नॉर्मल से जब ये बैंड हुई होगी या नॉर्मल की ओर बैंड हुई होगी बच्चे, तो इसने कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ किया होगा। तो इसका मतलब जो लाल कलर है हमारा, रेड कलर, जो रेड कलर है लाल रंग, वो होता है 42 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होता है, 42 डिग्री पर। और जो नीचे होता है आपका बैगनी, जिसको आप बोलते हैं वॉयलेट, वो होता है बेटा 40 डिग्री पर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोनों में डिफरेंस कितना होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोनों रंगों में डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितना हुआ, तो दोनों में अंतर कितना हुआ बच्चे, 2 डिग्री का, 2 डिग्री अंतर, डिफरेंस। क्लियर है बात। ये तो हो गया हमारा प्राथमिक रेनबो। अब बात करते हैं द्वितीयक रेनबो की, ठीक है। तो सेकेंडरी रेनबो में द्वितीयक इंद्रधनुष, या रेनबो, ठीक है। तो द्वितीयक में क्या होगा, इस पहले क्या था, प्राथमिक में लाल रंग ऊपर था, बैंगनी रंग नीचे था, यहां उल्टा कर दो। अब के लाल रंग कहां हो जाएगा, नीचे, लाल रंग नीचे। अगर लाल रंग नीचे तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। भाई लाल रंग कहां हो गया, डाउन, और बैंगनी रंग क्या हो गया, अप। समझ रहे हैं ना, मतलब रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर, सॉरी, रेड कलर नीचे और वायलेट कलर क्या हो गया बेटा, ऊपर हो गया। फिर से वही होगा, यहां जो अपवर्तन होगा, यहां भी अपवर्तन, जिसको आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कितना होगा, 2 बार, 2 टाइम। और बेटे पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो कितना होगा बेटे, 1 बार, 1 टाइम, 1 बार। अब अगर एंगल की बात करें, सही है, तो बैंगनी रंग, जो बैंगनी रंग है आपका, वो बनाएगा 53 डिग्री। वायलेट कलर जो नॉर्मल के साथ एंगल ड्रॉ करेगा, वो कितना करेगा, 53 डिग्री ड्रॉ करेगा, जबकि रेड कलर 50 डिग्री ड्रॉ करेगा, लाल रंग। तो इसका मतलब अगर अंतर की बात करें दोनों के बीच, तो कितना हो गया बच्चे, 3 डिग्री। देखो फिर से समझो, इस बार कुछ ऐसा है, ये बूंद, लाइट इंसिडेंट, फिर से 2 रीजन में कटिंग, ठीक है। और सर ये आपका ऐसे और ये ऐसे चला गया, ठीक है। 1 मिनट, तो ये इस बार क्या होगा बेटे, लाल रंग कहां है, रेड कलर नीचे, और वायलेट कलर कहां हो गया हमारा, ऊपर। तो देखो फर्स्ट में यहां क्या हो गया हमारा, अपवर्तन, यहां भी क्या हुआ, अपवर्तन, और यहां क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां हमारा रेनबो, आई होप कि सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है बेटा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा रेनबो। रेनबो में क्या पढ़ा हमने, रेनबो में पढ़ा बेटे
कि कोई व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट कराई जाती है तो क्या होता है, जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट कराई जाती है तो वो व्हाइट लाइट अपने 7 विजन में टूट जाती है, अपने 7 रंगों में टूट जाती है। इस तरह से एक श्वेत प्रकाश किरण का, एक व्हाइट लाइट का अपने 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अब वो 7 विजन कौन कौन से थे हमारे, तो ये थे बिबग्योर, सबसे नीचे हमारा वायलेट रंग होता है, बैंगनी रंग, और सबसे ऊपर हमारा रेड कलर होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारी आंख के लिए सबसे सेंसिटिव कलर कौन सा होता है, तो ग्रीन कलर होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है मीडियम, इन दोनों, इन सारे कलर्स के बीच का कोई, तो ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 ये ग्रीन वाला, ऐसे तो 4 नंबर पे ग्रीन आ रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी ग्रीन क्या हो जाएगा, मीडियम कलर हो जाएगा। मीडियम कलर हमारा येलो होता है, सही है, जो ना तो ज्यादा चलता है और ना ज्यादा फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिकेटर्स या बसेस में फॉग के टाइम पर, कोहरे के टाइम पर कैसी लाइट यूज की जाती है, येलो लाइट यूज की जाती है, सही है ना। उसे देखने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है। जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो फॉग में फैल जाती हैं, उससे क्लियर दिखाई नहीं देता, सही है। तो अपने 7 विजन में टूटा। जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने से उसकी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, फैलाव जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वेवलेंथ क्या होती है रेड कलर की, ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। इसके अपोजिट जो बैंगनी कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है और विक्षेपण क्षमता क्या होती है उसकी, ज्यादा होती है, ठीक है। उससे आगे मैंने हिंदी वाले याद करना चाहें तो ऐसा हो जाएगा बैजानी, हैप्पी नाला, या सिंपली इंग्लिश वालों के लिए बिबग्योर, सही है। उससे आगे चले बेटा, तो यही समझा गया था कि जो लाल कलर होता है हमारा, लाल कलर की लैम्डा जो होती है वेवलेंथ वो ज्यादा होती है। विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता को आप क्या कह सकते हैं, फैलाव, क्या कह सकते हैं, फैलाव। इसका फैलाव क्या होता है, कम होता है। जबकि बैंगनी रंग की वेवलेंथ कम होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम। भाई लैम्डा क्या है हमारी, तरंग दैर्ध्य, तो विक्षेपण क्षमता क्या होती है, अधिक। और विक्षेपण क्षमता अधिक होने के कारण ही, विक्षेपण क्षमता अधिक होने के कारण ही, एक्सक्यूज मी, हेलो, ऑनलाइन क्लास अभी आ रहा हूँ, बस मैं लग जाएंगे 10 मिनट, 10-15 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या होता है बेटा, विक्षेपण क्षमता, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, लैम्डा क्या होता है, कम होता है, तो विक्षेपण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जबकि इसके अपोजिट लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है, और विक्षेपण क्षमता क्या होती है बेटा, कम होती है, सही है ना। चलिए उससे आगे चलते हैं। तो अब हमने पढ़ा उसके बाद इंद्रधनुष। इंद्रधनुष होता है ना कि भाई आसमान में तो प्रिज्म नहीं होता, लेकिन फिर आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा, बताइए दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सन एकदम जस्ट हमारे ऊपर होता है, रे नॉर्मल पे गिरेगी। और कल बात करी थी इंसिडेंट एंगल वगैरह, इंसिडेंट रिफ्रैक्ट एंगल क्या हो जाएंगे बेटे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये पढ़ा, ये हमारा बूंद। अब क्या हुआ, रेनबो बनने के लिए कंडीशन होना जरूरी है बेटे। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि एक तरफ सूर्य निकलता हुआ आना चाहिए और दूसरी तरफ बारिश पड़ती हुई नहीं चाहिए, सही है। अब सनलाइट जब उन ड्रॉप से होकर पास होगा, बारिश की बूंदों से वो लाइन पास होगी, रेखा पास होगी, व्हाइट लाइट पास होगी, तो वो अपने 7 विजन में टूट जाएगी। यहां तो सिर्फ हम 2 ही कलर दिखा दे रहे हैं आपको, अपर और लोअर, सही है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष कैसे बना, तो देखो बेटा, एक व्हाइट लाइट आई, वो अपने 7 कलर में टूटी। हमने सिर्फ अपर और लोअर लिया है, सबसे ऊपर हमारा रेड कलर और सबसे नीचे हमारा वायलेट कलर, ठीक है। और फिर से वो निकली तो सबसे ऊपर हमारा रेड कलर और सबसे नीचे क्या आ गया हमारा वायलेट कलर, ठीक है। तो 2 जगह, यहां भी हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, यहां भी हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां हुआ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो वही लिखा कि जब किसी बूंद से रेनबो बनता है या आसमान में रेनबो बनता है तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है, सही है। सबसे नीचे, नीचे की अगर बात करें तो बैंगनी हो जाएगा, बैंगनी,
सबसे नीचे। और बेटा रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है 2 बार, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है 1 बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार। जो लाल रंग होता है वो 42 डिग्री बनाता है, और जो बैंगनी रंग होता है वो हमारा 40 डिग्री बनाता है। अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राइमरी रेनबो में लाल और बैंगनी रंग के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो केवल 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? उससे आगे चलते हैं। उससे आगे में द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, सही है। तो सेकेंडरी रेनबो में अब क्या, रेड कलर नीचे हो जाएगा और वायलेट कलर, बैंगनी कलर क्या हो जाएगा ऊपर। सेम वही कंडीशन, एक ये हुआ रिफ्रैक्शन, एक ये हुआ रिफ्रैक्शन, तो 2 बार क्या हुआ हमारा अपवर्तन। हमने लिखा रिफ्रैक्शन जो है, अपवर्तन जो है वो कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, सही है ना बच्चा पार्टी? कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो कितने टाइम हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। ये हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब आपसे पूछता है एंगल की बात करें तो जो वायलेट कलर होता है वो कितने डिग्री बनाता है, 53 डिग्री। बैंगनी कलर जब ऊपर है तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 53 डिग्री का। और जो रेड कलर है, लाल रंग बेटा, वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 50 डिग्री का। तो फिर से आपसे कोई पूछता है कि द्वितीयक रेनबो में बैंगनी कलर और लाल कलर में, बैंगनी रंग और लाल रंग में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो इट्स ए 3 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना? तो हमारे पास, ठीक है, रेनबो से रिलेटेड लगभग सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सही है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ होता है जो रेनबो बनाते हैं इंद्रधनुष कि पहले श्वेत प्रकाश आएगा, व्हाइट लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है। यहाँ क्या होता है बच्चे, नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल की ओर झुकी। हमने 3 लाइट बना ली, रेड, वायलेट, बीच की आप चाहें तो येलो मान सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रे, फिर से यहाँ क्या हो गया, इस रीजन में फिर से रिफ्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्तन। यहां भी क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्तन। यानी रिफ्रैक्शन 2 टाइम और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने टाइम, 1 टाइम। तो इस तरह से एक वाटर ड्रॉप श्वेत व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश किरण को अपने 7 रंगों में तोड़ देता है, और उसी से क्या जनरेट होता है, हमारा रेनबो जनरेट होता है। सही है कि आई होप सो आपको रेनबो क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ठीक है ना बच्चे पार्टी? शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, वो हम करेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। ऑप्टिक्स तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद चलेंगे हम लेंसेज में। लेंसेज और मिरर की बात करेंगे। हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन मिरर, आई होप सो हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। उसके प्लेन मिरर के बाद जो हमारे पास रह गया है वो रह गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सही है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जो दर्पण होता है वो तो वर्क करता है परावर्तन पर। किस पर वर्क करता है, रिफ्लेक्शन पर, परावर्तन पर। और जो लेंस होते हैं हमारे पास, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, वो वर्क करते हैं रिफ्रैक्शन पर, सही है। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन पर। मतलब दर्पण ने, मिरर ने तो वर्क किया परावर्तन पर, और लेंस ने वर्क किया किस पर, अपवर्तन पर, ठीक है ना। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ लेंस और उनके जो मिरर के 6 केसेस हैं, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, कैसे कहाँ इमेज बनती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिरर और लेंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वीडियो, और ऐसे ही बेटा अपना प्यार बना के रखिए, और प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। आपके कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है, और जहां हमें लगता है कि और अधिक सुधार हो उसमें मदद मिलती है, ठीक है ना। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, चीजें थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठी करती हैं। और मैं पहले भी बताया था आपको, एग्जाम की रात को पढ़ा नहीं जाता है, एग्जाम की रात को रिवाइज किया जाता है, चीजों को देखा जाता है, ठीक है।